Good morning, all of you. So, after talking about the Himalayan mountains, today we will talk about the northern plains. So, before starting the topic, let me tell you about the background of northern plains or how they were formed. So, like we know, India was a part of Gondwana land or Indo-Australian plate. We have talked about this topic, the continental drift theory और the plate tectonics. So, जैसे जैसे इंडिया यहाँ से ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ ऊपर की तरफ लोरेशिया वाली प्लेट के साथ जो आके जो टकराना शुरू हुआ, बीच में एक हमारे पास सी था टिथिस सी। टिथिस सी में जो सेडिमेंट्स वगैरह जितने भी थे वो सभी ऊपर की तरफ चलते गए और भारत जो लोरेशिया वाली प्लेट के साथ टकराता चला गया तो वहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स का जो है निर्माण होता गया। हमने पढ़ा था हिमालयन माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब जैसे जैसे हिमालयन माउंटेन्स का ऊपर निर्माण होता गया तो साइड में जो एक एरिया बनता चला गया, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, खाई टाइप का जो है एक गहरा एरिया बनता चला गया। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बाद में हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स नीचे की तरफ आती थी वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती थी और वो सेडिमेंट्स नीचे वाले एरिया में जो है डिपॉजिट हो जाते थे। सो ये डिपॉजिट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है निर्माण हुआ है। क्या क्या हुआ है, हिमालयन माउंटेन्स जो अपलिफ्ट हुए हैं उनकी वजह से डाउन साइड जो है एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, यानी कि गहरा एरिया एक बन गया है। यहाँ से आने वाली रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती थी और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती थी। तो इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है निर्माण हुआ है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स। मेजर रिवर सिस्टम क्या होता है, द मेजर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे गंगा है, गंगा रिवर सिस्टम यदि हम बात करें उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे यमुना उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। So northern plains are formed by the interplay of three major river systems, which are these three major river systems: Indus river system, the Ganga river system and the Brahmaputra river system. So Indus river system हमारा जो यहाँ पर है अपर वाले पार्ट में है, गंगा रिवर सिस्टम मिडिल वाले पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। इट स्प्रेड्स ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरा एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये पूरा एरिया जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का है, इट स्प्रेड्स ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इट्स लेंथ और इट इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग। यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसका पूरा एरिया है, यदि लेंथ की बात करें सो दिस इज 2400 किलोमीटर। और यदि इसकी ब्रेड्थ की उसकी बात करें तो ये कितना ब्रॉड है, 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। उसके बाद हमारा क्या है कि दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, मीन्स यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। रीजन्स क्या क्या हैं नॉर्दर्न एरिया में, देखिए फर्स्ट रीजन हमारा क्या होगा कि जो यहाँ की जो सोइल है फर्टाइल है, क्योंकि रिवर्स हमारे साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उनकी वजह से जो यहाँ की सोइल हो गई वो क्या होगी, फर्टाइल हो गई है, उपजाऊ बन गई है यहाँ की जो मिट्टी है। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है कि वाटर जो है अबंडेंस में अवेलेबल है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में पानी है। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। सो तीन कंडीशन हमारे पास हो गई है, फर्टाइल लैंड हो गया है, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई है, तीसरा हमने पढ़ा है इसमें आके अभी कि जो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। तो इस तरह की जो कंडीशंस जहाँ पर होंगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली लोग जो है वहाँ पर आकर बसना शुरू कर देंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो अब यहाँ पर और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं इसमें एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, देखिए ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दो हमारे पार्ट हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि कोई रिवर बाहर से आई है दूसरी तरफ से और वो मेन रिवर के अंदर आकर मिल जाती है। सपोज हमारा यहाँ से गंगा चलती है और यहाँ से यमुना हमारी निकलती है, तो यहाँ पर आकर ये यूपी में इलाहाबाद वाली जगह पर आकर गंगा में मिल जाती है साथ में। सो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हुई वो है यमुना। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है, और ये मेजर जो मेन होता है अपर कोर्स या मिडिल कोर्स में ही बनती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि जब मेजर रिवर एक होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मेनली कहाँ पर होता है ये, जब रिवर डेल्टा बना देती है या फिर माउथ, जहाँ पर रिवर डेल्टा बनाती है या फिर किसी वाटर बॉडी के अंदर जाकर मिलती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं माउथ। जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं सोर्स। जहाँ पर जाकर रिवर किसी बड़ी वाटर बॉडी के अंदर मिल जाती है उसको माउथ बोलते हैं। तो हमारा जो दूसरा बना है कि डिस्ट्रीब्यूटरी वाला पार्ट, मेजर रिवर अलग अलग पार्ट्स में कब डिवाइड होती है, जब वो माउथ के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम हुगली नदी जो यहाँ पर है
वो हमारी गंगा रिवर की एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद हमारा रिवराइन आइलैंड बन जाते हैं। रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं? देखिए जनरली जो आइलैंड्स बनते हैं वो ओशंस या फिर सी में बनते हैं, परंतु कई बार क्या होता है जब लोअर कोर्स में रिवर पहुंच जाती है, पहले तो ऊपर से पहाड़ों से आ रही होती है, उनका जो स्पीड होती है, उनका जो गति होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जब वो नीचे आके थोड़ा सा प्लेन एरिया में जब थोड़ा एंटर करती है कुछ वो, तो उनका जो गति है स्पीड जो है थोड़ा कम होती जाती है और अपने साथ में जो सेडिमेंट्स वो लेके आएंगे वो एक जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। अब डिपॉजिट होना शुरू हो गए तो वो जगह ऊपर उठ जाती है और पानी जो है साइड में से ऐसे निकलना शुरू हो जाता है और ये एरिया जो है थोड़ा ऊपर उठ जाता है। सो रिवर के बीच में जो बन जाता है आइलैंड उसको रिवराइन आइलैंड कहा जाता है। सो ये मेजर हमारी फिजिकल फीचर्स और आप कह सकते हो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। रिवराइन आइलैंड बन गया और डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड दिस नदर्न प्लेन ब्रॉडली इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, 3 अलग अलग पार्ट में। जैसे हमने हिमालयाज की डिवीजन देखी थी, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, इसी तरह से हमने नदर्न प्लेन्स को भी डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पंजाब प्लेन्स, देन वी हैव गंगा प्लेन्स, देन वी हैव ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। सो नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट दीज प्लेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पंजाब प्लेन्स। दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स, सबसे वेस्टर्न पार्ट हमारा यह है। और ये किन किन रिवर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो मेनली हमारा ये बना है। इंडस रिवर जो हमारी ऊपर से यहाँ से मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होकर जाती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हमारी बन जाती हैं, कौन कौन सी हमारी पंजाब में मेन रूप फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम और सतलुज हमारी ये हो गई है रिवर्स जो इसकी है। सो ये इसका लार्जर पार्ट जो है पाकिस्तान में है, क्योंकि इंडस रिवर जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है एंड दिस एरिया इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। इस वाले एरिया में जो पंजाब वाला एरिया है यहाँ पर दोआब्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। दोआब्स क्या होते हैं? देखिए अब दो का मतलब हो गया, टू आब्स का मतलब होता है वाटर बॉडी या फिर पानी, यानी कि दो वाटर बॉडी के बीच में जो जगह होती है उसको हम दोआब बोलते हैं। जैसे देखिए पंजाब, पंज मीन्स 5 हो गया यहाँ पर, यानी कि 5, आब मीन्स वाटर बॉडी। पंजाब में 5 जो मेन रिवर पाई जाती हैं उनकी वजह से इसको पंजाब कहा गया है। जैसे गंगा और यमुना के बीच का ये जो एरिया बनता है इसको दोआब कह देते हैं, गंगा यमुना दोआब इसको कह देते हैं। तो यहाँ पर दोआब बहुत ज़्यादा बनते हैं। सेकेंड वन वी हैव द गंगा प्लेन्स। इट इज़ बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है और मोस्टली किस किस पार्ट को ये कवर करता है? हरियाणा को करता है, हरियाणा को है, दिल्ली का एरिया है, यूपी का एरिया रहेगा, बिहार, पार्टली झारखंड, झारखंड का कुछ पार्ट है साथ में, और यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल का ये जो पार्ट है कवर करता है। यहाँ पर हमें बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। The last one or the eastern part of northern plain we have Brahmaputra plains, that is mostly dominated in the Assam। असम वाले पार्ट में ये ज़्यादातर पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ जो है ये बनता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था रिवराइन आइलैंड के बारे में, हमने पढ़ा था यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बन जाते हैं। सो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनता है वो हमारा यहीं पर बनता है और उसका नाम हमारा है मजूली या फिर मजोली, मजूली या फिर मजोली हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 350 to 370 इसका जो किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,68,000 पॉपुलेशन यहाँ की है और इसको एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे दिया गया है। और जी के बेस्ड हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा जो है रिवर के बीच में बनने वाला ये आइलैंड है। सो दिस वॉज द डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पंजाब प्लेन्स, देन गंगा प्लेन्स, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अभी देखिए जनरली क्या माना जाता है कि प्लेन एरिया का हम समझ लेते हैं कि बिल्कुल समतल है, इक्वल होगा हर जगह, परंतु ऐसा नहीं है। नदर्न प्लेन्स में जो है वेरिएशंस आते हैं और वो वेरिएशंस आते हैं रिलीफ फीचर्स की वजह से, कहीं पे थोड़ा ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा। उसके अकॉर्डिंग डिवीजन कैसे किया गया है हम वो भी अभी देखते हैं। सो नाउ वी विल सी द डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स। तो नदर्न प्लेन्स को जनरली क्या है कि प्लेन समतल मान लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। उन प्लेन एरियाज में कहीं ना कहीं कोई अंडुलेटिंग प्लेन्स आ जाते हैं, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव भाबर, इट इज इन द बिटवीन द एरिया ऑफ इंडस एंड तीस्ता रिवर। 8 to 6 किलोमीटर का एरिया जो हमारा पहाड़ों से जैसे रिवर्स नीचे उतरी है हिमालयन माउंटेन से, वहाँ पर शिवालिक माउंटेन्स के पैरेलल में ही वहाँ पर एक
एरिया बन जाता है 8 to 16 किलोमीटर का, जिसको कि भाबर नाम दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, जो रिवर्स होती है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उनको डिपॉजिट कर देती हैं और उन सेडिमेंट्स के अंडर में जो है अंडरग्राउंड हो जाती हैं, सेडिमेंट्स के नीचे। उसके बाद का जो एरिया आता है वो होता है तिराई एरिया। रिवर्स रीएमर्ज, यहाँ पर रिवर्स अंडरग्राउंड हो गई थी हमारी, यहाँ पर रिवर्स जो है रीएमर्ज हो जाती है, वापस से ऊपर आ जाती हैं। और ये जो एरिया होता है वेट मार्शी एंड स्वम्पी एरिया होता है, बहुत ज़्यादा गीला एरिया होता है और दलदल वाला एरिया होता है। और मोस्टली यहाँ पर थिक फॉरेस्ट एंड दिस एरियाज आर फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। अर्लियर यहाँ पर थिक फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, परंतु बाद में उनको जो है क्लियर कर लिया गया एग्रीकल्चर के लिए। और जो लोग बसने के लिए आए थे भारत और पाकिस्तान के डिवीज़न के बाद, पार्टीशन के बाद जब लोग वहाँ पर आए, तो इस थिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ फुल एरिया को जो है थोड़ा क्लियर कर लिया गया है। देन वी हैव भांगर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय ओल्ड एल्वियम सोइल। तो दो तरह की एल्वियम सोइल हमारे पास है, वन इज ओल्ड एल्वियम सोइल, द सेकंड वन इज न्यू एल्वियम सोइल। तो ज़्यादातर जो नदर्न प्लेन का पार्ट है वो ओल्ड एल्वियम सोइल से बना है, तराई वाले पार्ट के बाद जो आता है। इट कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स, और कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स होते हैं, सेडिमेंट्स हैं, उससे बना होता है। और जिन कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट है उनको कंकड़ के नाम से जो है जाना जाता है, जो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। लास्ट वन वी हैव खादर, न्यूअर यंग डिपॉजिट्स। अब देखिए दो तरह के पढ़े हमने, एक ओल्ड है और ये न्यूअर है। जो नई मिट्टी हर साल रिन्यू होती रहती है, रिवर्स अपने साथ जो लेके आती हैं, रिन्यूड एवरी ईयर, हर साल जो है रिन्यू होती हैं। सो आर फर्टाइल, सो इसलिए ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ होते हैं। आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और जब ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा है तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही आदर्श है। सो इन सभी डिविजन्स को हम एक पिक्चर के माध्यम से, एक पिक्चर के थ्रू समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। सपोज दीज आर द माउंटेन्स, यहाँ से जो हमारी रिवर्स जो है नीचे की तरफ आती हैं और यहाँ पर आकर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं उनको डिपॉजिट कर देती हैं। डिपॉजिट करने के बाद वो यहाँ पर अंडरग्राउंड हो जाती हैं रिवर्स, और इस एरिया को हम बोलते हैं भाबर। उसके बाद हमारा दूसरा एरिया आता है जहाँ पर रिवर्स जो है री एमर्ज हो जाती हैं, दोबारा जो है ऊपर दिखाई देने लग जाती हैं। इस एरिया को हम कहते हैं तिराई, बहुत ही वेट और स्वाम्पी एरिया है। उसके बाद देखिए ये एक हमने पार्ट यहाँ पर शो किया है, सपोज दिस इज रिवर सिस्टम, और रिवर में हमारा क्या है, ये ऊपर वाली ढलान है और बीच में जो नदी घाटी का एरिया होता है, जो ऊंचे वाला एरिया होता है वहाँ पर क्या है कि पुरानी मिट्टी डिपॉजिट रहती है वहाँ पर। नीचे वाले एरिया में नई जो मिट्टी है, नए एल्वियम्स जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं और हर साल ये रिन्यू होते रहते हैं। सो जो भांगर है वहाँ पर ओल्ड सोयल और ओल्ड एल्वियम सोयल डिपॉजिट होती है। खादर वाला जो इंटरनल पार्ट जो हमारा ये घाटी वाला पार्ट है, यहाँ पर न्यू एल्वियम सोयल डिपॉजिट होती है। और यदि आपको इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करना हो भांगर और खादर में क्या हो सकता है आपका, देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, हमारे अलग अलग डिविजन्स दिखाए गए हैं कि ये यहाँ पर जो है कंकड़ मिट्टी वगैरह पाए जाते हैं भांगर वाले पार्ट में, हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट वाले कंकड़। खादर वाले पार्ट में नहीं पाए जाते, खादर वाला पार्ट ज़्यादा फर्टाइल है, ये कम फर्टाइल है। तो इस तरह के जो आप डिविजन्स यहाँ पर दिखा सकते हैं, हर साल रिन्यू होता रहता है। इसमें ओल्ड सोयल होती है, इसमें ओल्ड है और इसमें न्यू है। तो इस तरह की जो है आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो दिस वाज द डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स इन दिस वीडियो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।